हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम चुंबकत्व एवं द्रव्य वाले चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे पिछले 2 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उन पार्ट का वीडियोस देख लें, फिर आप तीसरे पार्ट को पढ़ें, क्योंकि उस पार्ट के किसी न किसी फार्मूले का या किसी कॉन्सेप्ट का यूज इस पार्ट में होने वाला है। ठीक, तो ऐसे ही हर एक पार्ट का वीडियोज आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। चैप्टर के अंत में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। यदि आप हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखे हैं तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में, बहुविकल्पी क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है। वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, मतलब द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। ठीक है, फिर हम उसको घुमाएंगे। तो जब वो थीटा कोण पे रखा हुआ है या किसी भी कोण पे रखा हुआ है जो उसका प्रारंभिक कोण है, यदि हम उसको घुमाते हैं तो वह किसी अन्य कोण पर जाएगा। मतलब एक कोण से दूसरे कोण तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वही हमें निकालना है। और फिर हमें क्या निकालना है, एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सपोज कर लेंगे कि जो हमारा द्विध्रुव है वह चुंबकीय क्षेत्र में θ1 कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, और हम जब कार्य कर रहे हैं तो वह θ1 कोण से θ2 कोण तक घूम जा रहा है। तो θ1 कोण से θ2 तक घुमाने में जो किया गया कार्य है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित रहता है। मतलब जो द्विध्रुव का अभिविन्यास है, अभिविन्यास का मतलब ये है, मतलब उसको θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमा रहे हैं तो उसको एक शब्द में बोलते हैं अभिविन्यास। मतलब क्या कि द्विध्रुव के अभिविन्यास को बदलने के लिए, मतलब उसके कोण को बदलने के लिए, मतलब θ1 से θ2 करने के लिए जो किया गया कार्य है वही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अब देखिए जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब हमें सबसे पहले कार्य निकालना है। जो कार्य का हमारा डेरिवेशन फाइनल रिजल्ट आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कार्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा कार्य निकालते हैं। आपको पहले भी हम बताए होंगे, जब बायो-सेवर्ट का नियम हम पढ़ा रहे थे, यल लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे थे और उस टुकड़े का हम इंटीग्रेशन करते थे तो बड़ा टुकड़ा आता था। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्य करना है। ठीक है, तो कार्य करने के लिए सबसे पहले हम छोटा कार्य करेंगे। छोटा कार्य का मतलब हम क्या करेंगे, dw करेंगे। ठीक, अब इस कार्य का इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे तो बड़ा कार्य हमारा निकल जाएगा। इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, हम क्या बोले शुरू में कि θ1 से θ2 कोण घुमाने में। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तब डेरिवेशन करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा डेरिवेशन करने में। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ लोअर लिमिट लगा देंगे θ1 और अपर लिमिट आपका लग जाएगा θ2। ठीक है, ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2। छोटे कार्य का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा कार्य आ जाएगा और यही कार्य क्या होगा, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब आप जानते छोटा कार्य कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे नॉर्मल बल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, मतलब बल आघूर्ण जो होगा वो होगा टाउ और कोणीय विस्थापन होगा d θ। यदि हम छोटा कार्य करेंगे तो कार्य होगा dw और बल आघूर्ण होगा टाउ और विस्थापन की जगह होगा d θ। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है, mb साइन थीटा। m होता है चुंबकीय आघूर्ण, b होता है चुंबकीय क्षेत्र।
तो यहाँ से हम कार्य निकालेंगे बल गुणे विस्थापन करके, ठीक है। छोटा कार्य निकल जाएगा, फिर छोटे कार्य का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमा रहे हैं। इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को कहीं कॉपी पे नोट कर लें, फिर आप पूरा डेरिवेशन देखें। हमें निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है फाइनल में। मतलब द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का अभिविन्यास बदलने के लिए, अभिविन्यास का मतलब क्या बताया हम आपको, θ1 से θ2 कोण बदलने के लिए किया गया कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब हम किए गए कार्य का जो व्यंजक प्राप्त करेंगे वही व्यंजक स्थितिज ऊर्जा का भी व्यंजक होगा। चलिए अब लिखते हैं कि माना एक द्विध्रुव जिसका चुंबकीय आघूर्ण यम है तथा चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए क्या है, रखा गया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालना है क्या, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर बल के जगह लिखेंगे बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखना पड़ेगा कि इस पर जो बल आघूर्ण लगता है वो कितना लगता है, ठीक है। लिखेंगे तब इस पर कार्यरत बल आघूर्ण, ठीक है। कार्यरत बल आघूर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ mb साइन थीटा। क्या हो गया, टाउ mb साइन थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, कार्य। तो कार्य निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, पहले छोटा कार्य निकालेंगे। लिखेंगे अति सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। छोटा कोण घुमाएंगे तो छोटा कार्य करना पड़ेगा। छोटा कार्य होगा dw बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल के जगह आपका बल आघूर्ण हो गया और ये हो गया d थीटा। छोटा कार्य निकल गया। अब हम क्या करेंगे, छोटे कार्य का इंटीग्रेशन करेंगे। कार्य हमें कहाँ से कहाँ तक का करना है, द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में, ठीक है। फिर लिखेंगे अतः द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। तो कार्य बराबर हो जाएगा बड़ा कार्य मतलब छोटे कार्य का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगा, θ1 θ2, ठीक है। अब आप लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन θ1 θ2। छोटा कार्य क्या है, बल गुणे विस्थापन। टाउ बराबर टाउ d थीटा θ1 θ2। टाउ बराबर होता है mb, टाउ बराबर mb साइन थीटा, mb साइन थीटा
डी थीटा। यहाँ क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसे छोड़ के बाकी सारे टर्म को कांस्टेंट माना जाता है और कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं। मतलब W बराबर एम बी आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो साइन थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है। आपको हम फार्मूला बता दें कि साइन थीटा के इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। जब आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। लोअर लिमिट है θ1 और अपर लिमिट क्या है θ2। ठीक, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस एम बी। अब हम क्या करेंगे, थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। ये माइनस बाहर हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस θ2 माइनस फिर θ1 को रखेंगे, होगा कॉस θ1। क्लियर बात। अब ये हमारा क्या निकल गया, कार्य निकल गया। ठीक है, W बराबर माइनस एम बी कास θ2 माइनस कास θ1। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और सेटिंग करते हैं। W बराबर माइनस को अंदर एंट्री करा दो, तो ये हो जाएगा एम बी और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस θ2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस θ1। ठीक, अब आप इसे सीधा कर दो। अब आप इसे जब सीधा करोगे तो ये होगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये प्लस में है पहले लिख लो, ये माइनस में है बाद में लिख दो। ठीक है, तो ये आपका किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त हो गया। अब यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं। U बराबर हो जाएगा माइनस एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, यदि आपके न्यूमेरिकल में दो कोण दे रखा है और बोल दे कि इस कोण से इस कोण तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालिए, तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा निकालने को बोलता है तो सेम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अभी हम आपको बताते हैं कि जब न्यूमेरिकल में केवल एक कोण दिया रहेगा तो उस समय किया गया कार्य कैसे निकालेंगे और स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आप नोट पॉइंट में लिख लेना। ठीक है, यहां लिखना स्थितिज ऊर्जा के लिए। ठीक, सिंगल एंगल के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए θ1 बराबर 90 अंश और θ2 बराबर क्या, थीटा। ठीक, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो होगी एम बी कास θ1 है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस θ2 की जगह क्या लिख देंगे, थीटा। तो एम बी कास 90 अंश का मान क्या होता है, कास 90 का मान होता है 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 0 में से कॉस थीटा गया तो माइनस कॉस थीटा और इसका मल्टीप्लाई एम बी में करेंगे तो हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। बात क्लियर। अब आते हैं कार्य के लिए। यदि आपके न्यूमेरिकल में केवल एक कोण दे दे, अब बोले कार्य निकालने के लिए, तो कार्य के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए कार्य के लिए क्या है, θ1 बराबर 0 अंश और θ2 बराबर थीटा। ठीक,
तो किया गया कार्य W जो हो जाएगा वो होगा mb, और θ1 की जगह हो जाएगा आपका 0 अंश माइनस θ2 की जगह हो जाएगा थीटा। तो W बराबर हो गया mb cos 0 अंश की वैल्यू क्या होगी माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में ही बोल देगा मतलब किया गया कार्य का डेरिवेशन W बराबर mb 1 माइनस कॉस थीटा प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो सारा स्टेप आप फॉलो करते हुए आएंगे और लास्ट में आपका कार्य क्या प्राप्त होगा W बराबर mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लेकिन आपके प्रश्न में क्या दे रखा है कि W बराबर mb 1 माइनस कॉस थीटा प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ के बाद आप क्या लिख देंगे कि कार्य के लिए θ1 बराबर 0 अंश θ2 बराबर थीटा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो mb ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर एक आधारित न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया। ठीक है, तो कार्य का व्यंजक हमने क्या प्राप्त किया था, एक कोण के लिए mb इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर बात। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं, मतलब फेरों की जो संख्या है n बराबर वो क्या है 200, उसकी त्रिज्या क्या है 0.02 मीटर। अभी आप ध्यान देंगे कुंडली कैसी है, वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, तो त्रिज्या आपका दे रखा है 0.02 मीटर। ठीक, इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब धारा आपका है 0.2 एम्पियर। कह रहा है कि इस कुंडली के तल को 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो B बराबर दिया है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि इस कुंडली को अपनी अक्ष की परितः 180 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, 180 अंश घुमाने में, मतलब थीटा जो आपका दे रखा है वो दिया है 180 अंश, तो कार्य हमको W निकालना है। तो कार्य W बराबर होगा mb 1 माइनस कॉस थीटा। बात क्लियर। तो यदि हम थीटा का मान पहले ही रख दें तो mb और माइनस कॉस 180। ठीक है, तो mb कॉस 180 का मान होता है -1, mb 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 क्या हो गया 2, मतलब ये हो गया 2mb। ठीक, 2 m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है NIA। कार्य बराबर क्या निकल गया, W बराबर 2NIAB। ठीक है, NIA क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो W इक्वल्स टू हो गया 2NIA। A मतलब क्षेत्रफल। कुंडली कैसी है, वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल होता है πr² इंटू b। क्लियर बात। अब आप देखो, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर देते हैं। 2 फेरों की संख्या कितनी है 200, धारा कितनी बह रही है, धारा है आपका 0.2, पाई की वैल्यू होती है 3.14। फिर दे रखा है r², r क्या है आपका 0.02 का होल स्क्वायर, फिर b मतलब 1.5। क्लियर बात। अब आप देखो, सारे दशमलव को ख़त्म कर दो, दशमलव ख़त्म कर दोगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। थोड़ा स्टेप लंबा होगा बट आप बिना रफ पेन का बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे,
200 को लिख दो 2 इंटू 10⁻², और 0.2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻1। ठीक, 3.14 को लिख दो 314 गुणे 10⁻²। क्लियर बात। अब 0.02 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 0.02 गुणे 0.02, और यहाँ हो जाएगा 1.5। ठीक, तो W इक्वल्स टू, जितने नॉर्मल डिजिट हैं उनको एक पास लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 314। ठीक है, बाकी ये देखो 10⁻², 10⁻², +2 है -2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया आपका 10⁻1। 0.02 है, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 10⁻² होगा, और यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 10⁻² होगा, और ये हो जाएगा 1.5। अब आप देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणे हो गया 314, फिर 2 गुणे 1.5। ठीक, बेस सेम है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होगा तो -2 -2 -4 -1 -5। ठीक, अब 8 का आप इसमें गुणा कर लो, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11 को 1 हासिल 1, 8 3 का 24 1 25 गुणे 2 का 1.5 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 10⁻⁻5। ये हो गया 25, 1 2 2 3 जा 6 हो गया 10⁻⁻5। अब 6 का गुणा इसमें कर लो, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 6 25 30 को 0 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 गुणे 10⁻⁻5। अब आप देखो नीचे कर दो इसको तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जब आप भाग दोगे तो 1 2 3 4 5, 0.5 डिजिट पहले आ जाएगा, 0.15072 जूल। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। द्विध्रुव का अभिविन्यास बदलने के लिए किया गया कार्य और उसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ऐसे ही हर एक वीडियो जाएंगे, उसमें आपका एक टॉपिक होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, उस पर आधारित 1 या 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, जब इस चैप्टर के सभी वीडियोज कंप्लीट हो जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब एक साथ आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और एक साथ आपके सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है।